हेलो दोस्तों, मैं हूं अतविश कांत मणि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला पार्ट है। हमारे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, वीसीआर, सीडी प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसकी फील्ड्स क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। ये पीपीटी पूरा इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में इसे डिस्क्राइब करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक इज दैट फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी द डिवाइस बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दियर एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित युक्तियों तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर दोज इन विच करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसमें करंट का मोशन इलेक्ट्रॉन की अर्धचालकों में मोशन के कारण होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला पार्ट है फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके फील्ड्स हैं कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्री, डिफेंस, मेडिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और अदर्स। और इसके अनुप्रयोग यहाँ पर होते भी हैं, जैसे कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग होता है। जैसे कम्युनिकेशन में किसी भी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है। जैसे कि कम्युनिकेशन में होता है टेलीफोनी, टेलीग्राफी, फैक्स, इंटरनेट, टेलीविज़न, सैटेलाइट, मोबाइल फ़ोन। एंटरटेन में रेडियो, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर आदि जो है मनोरंजन के साधन हैं जिसको हम देख या सुन सकते हैं। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा उपयोग है, जैसे कंप्यूटर, रोबोट, कैड, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है इंडस्ट्री में। डिफेंस में जो होता है रडार होता है, गाइडेड मिसाइल होती हैं, सैटेलाइट होती हैं। सुरक्षा के उपकरण में ये आते हैं, जो कि रडार का होता है कि कोई भी विमान है, अगर किसी शत्रु का विमान है तो उसकी स्थिति को बताता है, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो क्या चीज़ है। तो ऐसे भी डिफेंस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, रडार, गाइडेड मिसाइल, सैटेलाइट के माध्यम से। और मेडिकल में भी इसका यूज होता है, ईईजी, ईसीजी, एंडोस्कोप, एक्सरे। इन सब का हम फुल फॉर्म भी आगे देख लेंगे, ईईजी, ईसीजी और रडार वगैरह वगैरह का। तो जैसे एक्सरे के माध्यम से हम टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाते हैं। एंडोस्कोप्स में जो है ऑप्टिकल फाइबर्स होता है जिसके माध्यम से शरीर का टीवी मॉनिटर किया जाता है, उसके अंदर क्या गड़बड़ी है वो पता किया जाता है। ईईजी ब्रेन को की जांच करता है। ईसीजी होता है हार्ट के की जांच करता है, वो बताता है इसमें कौन सी गड़बड़ी है। आगे इंस्ट्रूमेंटेशन होता है जिसमें हम किसी भी भौतिक राशि जैसे कि तापमान, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो आदि का मेजरमेंट करते हैं। काउंटर द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है जैसे काउंट करते हैं। तो ये सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, क्यू मीटर, एटी, पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर आदि इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं। और अदर्स में रिसर्च ऑफ स्पेस का खोज होता है। रिमोट सेंसिंग में इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये सब हैं इसके फील्ड्स और इसके एप्लीकेशंस। इंटरनेट भी है एक माध्यम इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जो स्वयं विद्युत का प्रवर्धन नहीं कर सकते। एक पैसिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जो स्वयं विद्युत का प्रवर्धन नहीं कर सकते, किंतु यह महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि एक्टिव कंपोनेंट्स इनकी सहायता के बिना सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कर ही नहीं सकते।
इसके अंतर्गत आते हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जो परिपथ में सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ये तीन प्रकार के ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर एंड अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक्टिव कंपोनेंट्स आते हैं। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी। रेक्टिफायर ज़्यादातर चार्जर्स में घरों में लगे मिलते हैं। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इंक्रीज द वोल्टेज, करंट और पावर ऑफ सिग्नल। ये वोल्टेज, करंट और पावर के लेवल को बढ़ा के देता है, जो कि एम्पलीफायर कहलाता है। ऑसिलेटर क्या होता है? एन ऑसिलेटर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक वेव्स ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। जो ऑसिलेटर होता है वो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। Both modulation and demodulation occur data transmission, but the two processes are exactly reverse of each other. मॉड्यूलेटर क्या होता है? संचार प्रणाली में यदि एक सिग्नल को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो सिग्नल को भेजने से पहले उसे मॉड्यूलेटर द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है, और फिर उसी सिग्नल को पुनः वापस पाने के लिए, वो ओरिजिनल सिग्नल को वापस रिसीविंग स्टेशन पर पाने के लिए हम उसे डीमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करते हैं। ये सब चीज़ें आगे जाकर हम विस्तार में अध्ययन करेंगे। हालांकि आ जाता है कैड। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ईईजी का होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ईसीजी का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सीआरओ का होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एटीई का होता है ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग लाइक कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई मिस्टेक हो तो उससे ज़रूर बताएं। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जल्दी बताओ कैसा लगा। थैंक यू।